अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसेन का पावर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो शायद अभी तक तुम्हें किसी ने सही से एक्सप्लेन नहीं किया। आज हम इस वीडियो में जुजुत्सु काइसेन का कंप्लीट पावर सिस्टम डोमेन एक्सपेंशन से लेकर कर्स्ड एनर्जी तक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल, लॉजिकल और इजी टू अंडरस्टैंड वे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जुजुत्सु काइसेन का पूरा पावर सिस्टम एक चीज़ पर टिका हुआ है, कर्स्ड एनर्जी। यही फ्यूल है, यही फाउंडेशन है। कर्स्ड एनर्जी असल में ह्यूमन नेगेटिव इमोशंस का फिजिकल फॉर्म होती है, जैसे गिल्ट, एंगर। हर इंसान इसे जनरेट करता है, बट नॉर्मल लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये एनर्जी उनसे कॉन्स्टेंटली लीक होती रहती है। और जब ये एनर्जी किसी हाई स्ट्रेस लोकेशन जैसे स्कूल्स, ग्रेवयार्ड पर इकट्ठा हो जाती है, तब कर्स्ड स्पिरिट्स का जन्म होता है। एंड यही एंट्री होती है जुजुत्सु सॉर्सरर्स की। जुजुत्सु सॉर्सरर्स और नॉर्मल लोगों का डिफरेंस ये है कि नॉर्मल लोग एनर्जी लीक करते हैं और जुजुत्सु सॉर्सरर्स एनर्जी कंट्रोल करते हैं। वो एनर्जी को रेगुलेट करते हैं और अपने कॉम्बैट में यूज़ करते हैं। और अब फाइट समझने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुमको समझना पड़ेगा, रिजर्व वर्सेस आउटपुट। रिजर्व का मतलब ये होता है कि टोटल कर्स्ड एनर्जी जो किसी सॉर्सरर के पास है, बेसिकली उनका टैंक साइज। एंड आउटपुट का मतलब ये होता है कि वो एक बार में कितनी कर्स्ड एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं अपनी फाइट के दौरान। हाई रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि डैमेज भी हाई होगा, अगर आउटपुट लो है तो डैमेज भी लिमिटेड होगा। इसलिए जुजुत्सु की फाइट्स इस पर डिपेंड नहीं करती हैं कि तुम्हारे पास कर्स्ड एनर्जी कितनी है, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि तुम कितनी इफेक्टिवली यूज़ करते हो अपनी कर्स्ड एनर्जी को। रॉ एनर्जी होना इनफ नहीं है, रियल मास्टरी है उसको मैनिपुलेट करने में। सॉर्सरर्स अपनी कर्स्ड एनर्जी को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल करा सकते हैं, जिसके थ्रू वो पंचेस को रीइंफोर्स कर सकते हैं, डिफेंसिव बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड आने वाले डैमेज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। जितना रिफाइंड कंट्रोल होगा उतनी ही इफेक्टिव फाइटिंग स्टाइल होगी। एंड इसी मास्टरी से कुछ यूनिक कॉम्बैट फिनोमिनास का जन्म होता है, जैसे डाइवर्जेंट फिस्ट। इसमें तुम्हारा फिजिकल अटैक पहले लैंड करता है एंड कुछ समय बाद कर्स्ड एनर्जी का इफेक्ट होता है, स्लाइट डिले के साथ। ये एक परफेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, बट इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसे यूजफुल बना सकती है। अब आता है एक लेजेंडरी फिनोमिना, ब्लैक फ्लैश। ब्लैक फ्लैश तब अगर करता है जब फिजिकल स्ट्राइक के मिली सेकेंड के अंदर कर्स्ड एनर्जी का इफेक्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है इसका? डैमेज 2.5x एम्पलीफाई हो जाता है एंड यूज़र कुछ समय के लिए कॉम्बैट फ्लो स्टेट में चला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ब्लैक फ्लैश कोई गारंटीड मूव नहीं है, ये मास्टरी, टाइमिंग और मेंटल स्टेट का कॉम्बिनेशन है। अब तक हमने जाना कि एनर्जी क्या होती है एंड कैसे यूज़ होती है, बट रियल डिफ्रेंसिएशन पॉइंट आता है कर्स्ड टेक्निक्स पर। ये दो टाइप की होती हैं। पहली है इननेट टेक्निक्स। इननेट टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जो मोस्ट सॉर्सरर्स के दिमाग में पहले से इनग्रेव्ड होती हैं एंड ये चाइल्डहुड के समय एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसमें से किसी की टेक्निक ब्लड को मैनिपुलेट करना हो सकता है, किसी की टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट करना एंड किसी की शैडो समनिंग। दूसरी है इनहेरिटेड टेक्निक्स। ये टेक्निक्स क्लैंस के थ्रू पास होती है, यानी ये ब्लड बेस्ड एबिलिटीज़ होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सातोरु गोजू का लिमिटलेस, जेनिन क्लैन का 10 शैडो टेक्निक, कामो क्लैन का ब्लड मैनिपुलेशन। एक टेक्निक का सिर्फ एक यूज़ नहीं होता। सॉर्सरर्स अपनी बेस एबिलिटी को मल्टीपल कॉम्बैट टेक्निक्स में इवॉल्व करके यूज़ कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एक्सटेंशन टेक्निक्स। और जब कोई टेक्निक अपने मैक्सिमम आउटपुट पर यूज़ की जाती है उसे कहते हैं मैक्सिमम टेक्निक। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट लॉजिक सिंपल है। कर्स्ड एनर्जी नेचुरली नेगेटिव होती है, तो अगर कोई सॉर्सरर कर्स्ड एनर्जी को कर्स्ड एनर्जी से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव एनर्जी। इसी को कहते हैं रिवर्स कर्स्ड टेक्निक। हीलिंग। पॉजिटिव एनर्जी का मेन यूज़ है हीलिंग। इसके थ्रू सॉर्सरर्स वुंड्स हील कर सकते हैं, सीवियर इंजरीज को रिकवर कर सकते हैं, हाई लेवल यूज़र्स तो लॉस्ट लिम्ब भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आरसीटी यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हर सॉर्सरर इस लेवल का कंट्रोल नहीं अचीव कर पाता है। कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल। अगर कोई सॉर्सरर अपनी टेक्निक को पॉजिटिव एनर्जी से पावर देता है तो उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, जैसे अट्रैक्शन रिपल्शन बन जाता है, कंप्रेशन एक्सपेंशन बन जाता है। ये एडवांस लेवल एप्लीकेशन है। अब आता है जुजुत्सु काइसेन का मोस्ट डिसाइसिव मैकेनिक, डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं है, ये एक सॉर्सरर के फुल पोटेंशियल का कंप्लीट रियलाइजेशन है। हर सॉर्सरर के पास एक कॉन्सेप्चुअल इनर वर्ल्ड होता है जिसे कहते हैं इननेट डोमेन। जब कोई सॉर्सरर एक बैरियर कंस्ट्रक्ट करता है एंड उसमें अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है तो वो बन जाता है डोमेन एक्सपेंशन। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यूज़र एक स्पेस में अपनी टेक्निक के रूल्स को एब्सोल्यूट बना देता है। श्योर हिट इफेक्ट। मोस्ट लीथल डोमेन का कोर फीचर होता है श्योर हिट इफेक्ट। मतलब अगर तुम डोमेन के अंदर हो तो तुम्हारा अटैक को डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एंड यहाँ फाइट रिफ्लेक्सेस से नहीं, डोमेन रिफाइनमेंट से जीती जाती है।
अगर डोमेन एक्सपेंशन अल्टीमेट मूव है तो नेचुरली उसका काउंटर भी होगा। सॉर्सरर्स ने स्पेशली एंटी डोमेन टेक्निक्स डेवलप करके रखी हैं। पहला है सिंपल डोमेन। ये यूज़र के अराउंड एक प्रोटेक्टिव जोन क्रिएट करता है एंड ये अपोनेंट के श्योर हिट इफेक्ट को कैंसिल करता है। दूसरा है डोमेन एम्पलीफिकेशन। इसमें यूज़र अपने आप को एक थिन क्लोक लाइक डोमेन से कवर करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी कर्स टेक्निक उस सरफेस को टच करती है वो टेम्पोररली न्यूट्रलाइज हो जाती है। तीसरी है ट्रेड ऑफ, जिसकी वजह से अपोनेंट अपनी खुद की टेक्निक को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता है। जुजुत्सु की फिलॉसफी सिंपल है, पावर बिना प्राइस के नहीं मिलती। सिस्टम गिव एंड टेक प्रिंसिपल पर काम करता है। बाइंडिंग वोस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें यूज़र नोइंगली कोई रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट करता है किसी पावर के बदले। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सॉर्सरर अपनी टेक्निक एक्सप्लेन करता है तो वह और भी पावरफुल बन जाता है। हेवनली रिस्ट्रिक्शन, ये बर्थ पर डिसाइड होने वाला ट्रेड ऑफ है। इसके एग्जाम्पल्स हैं माकी जेनिन एंड टोजी फुशिगुरो। इनके पास ऑलमोस्ट ज़ीरो कर्स एनर्जी है बट इनकी फिजिकल एबिलिटीज़ ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन लेवल पर इन्हेंस हो जाती है। जुजुत्सु में पावर ऑफिशियली मेजर भी की जाती है। ग्रेडिंग ग्रेड 4 से लेकर स्पेशल ग्रेड तक जाती है। ग्रेड 1 तक के सॉर्सरर्स एलीट लेवल के होते हैं, लेकिन स्पेशल ग्रेड कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी है। एग्जाम्पल सातुरो गोजो, रियोमन सुकुना, सुगुरु गेतो। ये इतना डेंजरस होता है कि एक इंडिविजुअल नेशन लेवल थ्रेट बन जाता है। अब पूरा सिस्टम समराइज करते हैं। कर्स एनर्जी फ्यूल है, फिजिकल मास्टरी कॉम्बैट बेस्ड है, कर्स टेक्निक पर्सनलाइज पावर है, रिवर्स टेक्निक एनर्जी की पोलैरिटी शिफ्ट को दिखाती है, डोमेन एक्सपेंशन एब्सोल्यूट पावर है, वोज एंड रिस्ट्रिक्शंस एक बैलेंस सिस्टम क्रिएट करता है एंड ग्रेडिंग पावर हायरार्की को दिखाती है। इसी के साथ मैंने जुजुत्सु काइसेन का पूरा पावर सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई होप कि तुम्हें समझ में भी आया होगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे देसी स्टे वीव।